गणेश विसर्जन को या देवी प्रतिमा विसर्जन हो, हिंदू त्योहारों को लेकर एक खास ट्रेंड बन गया है। बार बार हिंदू त्योहारों को टारगेट किया जा रहा है। जुलूस में शामिल लोगों पर नफरती पत्थर फेंके जा रहे हैं। इस बार महाराष्ट्र के बुल्ढाना में माहौल बिगाड़ने की यह साजिश रची गई। प्रतिमा को खंडित करने का प्रयास किया गया। बुल्ढाना में हिंदुओं के जुलूस पर पत्थर किसने फेंके? उपद्रवियों के अटैक के बाद बुल्ढाना में आज क्या हालात हैं, ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट देखिए। सड़क पर संग्राम छिड़ा है। दो गुटों के बीच जमकर पत्थर चल रहे हैं। जिसे जो मिल रहा है उसी से हमला कर रहा है। दिन की ये तस्वीरें बता रही हैं कि बीती रात का बवाल कितना भीषण रहा होगा। सड़क की चारों तरफ पत्थर के टुकड़े बिखरे पड़े हैं। दुकान के बाहर, नाले के अंदर, हर तरफ सिर्फ पत्थर और पत्थर ही नजर आ रहे हैं। इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। तस्वीरें महाराष्ट्र के बुल्ढाना की है। यहां भी हिंदू त्योहार को टारगेट किया गया। प्रतिमा विसर्जन के दौरान जुलूस पर पत्थर बरसाए गए। इस दौरान दोनों गुटों की तरफ से एक दूसरे पर ईंट पत्थरों से हमले किए गए। हिंदू पक्ष का आरोप है कि मुस्लिम पक्ष के लोगों ने विसर्जन जुलूस पर हमला किया। पथराव में 20 से 25 लोग घायल भी हो गए। ये जुलूस हर साल निकाला जाता है। इस बार भी उत्सव का माहौल था। मूर्ति विसर्जन के दौरान रास्ते में खड़ी बाइक को हटाने को लेकर जुलूस और कुछ लोगों के बीच बहस हो गई। बहस के बाद विवाद बढ़ा और पत्थरबाजी शुरू हो गई। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। हिंदू पक्ष के लोग विसर्जन न करने पर अड़ गए। मांग होने लगी कि जब तक पथराव करने वालों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, तब तक विसर्जन नहीं होगा। पश्चिमी भारत और उत्तर भारत से मानसून करीब करीब जा चुका है, लेकिन पूरब की तरफ आसमान से आफत बरस रही है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से बिहार बेहाल है। पश्चिम बंगाल में नदियां रेड लाइन को क्रॉस कर रही हैं। कुदरत का सबसे खौफनाक प्रहार दार्जिलिंग पर पड़ा है, जहां लैंडस्लाइड की वजह से 9 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ गई। बिहार से पश्चिम बंगाल में हालात किस कदर बेकाबू हो गए हैं, आइए आपको दिखाते हैं उसकी पूरी डिटेल हमारी अगली वेदर रिपोर्ट में। चंद सेकंड्स में पानी में समा गया मकान। पुल में इतना पानी भरा है कि एम्बुलेंस पानी में डूब गई। सड़क पर रेस्क्यू के लिए बोट चलानी पड़ी। पूरा इलाका बरसाती पानी से जलमग्न हो गया। सोसाइटी में लाइन से लगी कारें पानी में डूब गईं। ट्रक आधा पानी में डूबकर बंद हो गया। अक्टूबर शुरू हो गया है, लेकिन अभी भी मानसून का प्रहार रुकने का नाम नहीं ले रहा। पहाड़ हो या मैदान, हर जगह तबाही मची हुई है। मैदानों में जहां बाढ़ ने हालात खराब कर दिए हैं, तो पहाड़ों पर लगातार लैंडस्लाइड से सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। सबसे पहले आपको पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की भयावह तस्वीरें दिखाते हैं। लगातार बारिश से पहाड़ियां तबाह हो रही हैं। मिरिक के पास नदी के किनारे बना एक घर लैंडस्लाइड की चपेट में आ गया। देखते ही देखते ये हरा मकान भर-भरा कर गिर गया। 2 लोगों की मौत मौके पर ही हो गई। दार्जिलिंग के कई इलाकों में भूस्खलन हुआ है। मिरिक में एक बिल्डिंग कोलैप्स कर गई है। स्थानीय प्रशासन और डिजास्टर मैनेजमेंट के लोग मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। दार्जिलिंग में कल शाम से लगातार हो रही बारिश से काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। दार्जिलिंग के अलग अलग इलाकों में लैंडस्लाइड होने से कुल 9 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। वहीं 2 लोग अब भी लापता हैं।
बालासन नदी पर बना लोहे का पुल का एक बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। ब्रिज नदी के पानी से ढह गया है। ये पुल सिलीगुड़ी और मिरिक को जोड़ता था, लेकिन अब संपर्क टूट चुका है। कलिम्पोंग में लगातार बारिश की वजह से तीस्ता नदी का जलस्तर बढ़ गया है और ये पानी राष्ट्रीय राजमार्ग 10 पर आ गया है। तीस्ता नदी का पानी सड़क पर आने से सिलीगुड़ी और सिक्किम को जोड़ने वाली सड़क पूरी तरह से ठप पड़ गई है। भूस्खलन की वजह से सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग जाने वाला रास्ता भी आंशिक रूप से बंद कर दिया गया है, जिससे इनके बीच संपर्क लगभग टूट चुका है। लेकिन अभी भी ये हालात सुधरते नहीं दिख रहे, क्योंकि अभी ये मूसलाधार बरसात रुकने वाली नहीं है। भारतीय मौसम विभाग ने दार्जिलिंग और कलिम्पोंग सहित उप हिमालयी पश्चिम बंगाल के हिमालय वाले इलाकों में 6 अक्टूबर तक अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है और साथ ही भूस्खलन होने की भी चेतावनी दी है। अब तस्वीरें बिहार की। यहाँ तो लगभग हर जिला मूसलाधार बारिश की चपेट में आ चुका है। गोपालगंज से लेकर मुजफ्फरपुर हर इलाका जलमग्न दिखाई दे रहा है। बिहार के गोपालगंज में बारिश से बुरे हालात हैं। यहाँ बारिश से जल जमाव के बीच एक एम्बुलेंस पानी में फंस गई। लगातार पानी भरने के कारण एम्बुलेंस के ड्राइवर को गाड़ी छोड़कर भागना पड़ा। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से सीतामढ़ी शहर जलमग्न हो गया है। हालात इतने गंभीर हैं कि सदर अस्पताल में पानी भर चुका है। मरीजों को हॉस्पिटल तक पहुंचने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। मुख्य बाजारों और आवासीय इलाकों तक बाढ़ का पानी घुस चुका है। लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। शहर की नालियां और जल निकासी व्यवस्था पूरी तरह से ठप पड़ गई है। सड़कों पर घुटनों तक पानी जमा है। सीतामढ़ी जिले से होकर बहने वाली सभी प्रमुख नदियां खतरे के निशान को पार कर चुकी हैं। बागमती, लखनदेई और अधवारा समेत कई छोटी नदियां उफान पर हैं। सीतामढ़ी में मौजूद भारत नेपाल बॉर्डर पर भी स्थिति गंभीर हो गई है। भिट्ठा मोड़ पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है, जबकि सोन बरसा बॉर्डर पर भी बाढ़ का पानी फैल गया है। प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई। रोहतास जिले में तो इतनी बरसात हुई है कि पूरा इलाका जलमग्न हो गया है। जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भी पानी घुस गया। लाइन में खड़ी सारी कारें पानी में आधी डूबी नजर आई। लगातार बारिश से कैमूर पहाड़ी की नदियां और झरने उफान पर है। जलस्तर बढ़ने से दर्जनों गांवों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है।